जय श्री राम। सो हम पहुंच चुके हैं प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी। और पिछले व्लॉग में हमने यात्रा की, महाकुंभ की। इस व्लॉग में हम देखेंगे कि मैं और मेरा पूरा परिवार अयोध्या कैसे घूमे और हमने यहाँ क्या अनुभव किया। सो जब तक हम अयोध्या पहुंचे शाम हो चुकी थी, तो हमने होटल में चेक इन किया और ये डिसाइड किया कि हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर घूमने निकलेंगे, क्योंकि रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक थी। उसको ट्रैफिक नहीं कहेंगे, एक्चुअली पुलिस ने ही बैरिकेड लगा रखे थे महाकुंभ के श्रद्धालुओं को पास कराने के लिए। तो 4 आवर्स अप्रॉक्स हम लोग एक ही जगह बैठ के रहे। फाइनली हम लोग होटल पहुंचे और गेट पर हमने एक जगह इन दोनों भाइयों को देखा। ये छोटे छोटे हनुमान जी, और ये दोनों भाई काफ़ी नटखट थे। तो फाइनली हम लोग चेक इन कर लिए और रेस्ट किया रूम में, और अर्ली मॉर्निंग रेडी होकर के मैं होटल रूम के छत पे चली गई। सरस्वती होटल में रुके थे हम लोग, और बिल्कुल एंट्रेंस पर ही है ये होटल, सरस्वती होटल। और यहाँ से मैं छत पर जाकर के नज़ारा देखना चाहती थी इस शहर का, इस अद्भुत शहर का, और इसकी फीलिंग लेना चाहती थी। और वाइब लेने के बाद ये रही हूँ। हम अब अयोध्या नगरी में हैं, श्री राम की नगरी। फीलिंग सो ब्लेस्ड रीचिंग हियर। यू कैन सी द क्राउड। इट्स 7 o'clock इन द मॉर्निंग और भीड़ बढ़ती जा रही है। सो अब हम भी निकलने वाले हैं फॉर द दर्शन ऑफ रामलला। सो होटल से निकलकर हम पहुँचे बहुत ही नज़दीक, वहाँ से 500 मीटर 600 मीटर की दूरी पर जो नदी है, सरयू नदी, पवित्र नदी के दर्शन किया हमने। और चूँकि नहा तो नहीं सके थे अर्ली मॉर्निंग आकर के, नींद ही नहीं खुली किसी की, तो हमने यहाँ पे मंत्र स्नान किया। मंत्र स्नान के बाद हम लोग काफ़ी ही पॉजिटिव फील कर रहे थे, और हमें बहुत बेचैनी भी हो रही थी कि हम जल्दी से रामलला के दर्शन कर लें। तो जो लोग नहीं आ सके थे उनके लिए हमने थोड़ा जल भी भरा यहाँ से, और उनको दिया ताकि वो अपने सर के ऊपर उसको डाल करके पवित्र कर सके। फिर हम लोग पहुँचे लता मंगेशकर चौक, और ये रही वीना लता मंगेशकर। वहाँ पहुँच कर हमें बैरिकेड्स मिले, जहाँ से हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की, रामलला के दर्शन किए। तो वहाँ से एक्चुअली जो स्पेशल लोग होते हैं जिनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, उनके लिए वहाँ पर आपको व्हील चेयर्स भी मिल जाएंगे, जो पर पर्सन 500 चार्ज करते हैं। उससे कम में भी हो सकता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द बार्गेनिंग यू डू। रास्ते में हमें तरह तरह के भक्तगण दिखाई दिए, और एक बहुत ही अच्छा वाइब आ रहा था। मैं बता नहीं सकती, लाइक आई वाज स्पेल बाउंड, ये फील करके कि हमारा पूरा देश यहाँ इकट्ठा हो रहा है, और रंग रूप, जाति, है ना, ऊंच नीच, ये सब का भेद भूल करके सब प्रभु राम के दर्शन के लिए लालायित थे, और उसी में लीन होकर के बढ़े जा रहे थे। यहाँ पुराने भव्य जो राजा महाराजा के किले थे, वो भी हमें देखने को मिले रास्ते में। एक बहुत ही फनी सा अनाउंसमेंट चल रहा था रेगुलर, सुनिए ज़रा। ये रहा हनुमानगढ़ी का रास्ता, जो कभी लोग आते वक्त भी जाते हैं और जाते वक्त भी दर्शन करके फिर रामलला के दर्शन को भी जा सकते हैं। सो हम लोग आगे बढ़ गए श्री राम के दर्शन के लिए। यहाँ पर एक फॉरेनर थे जो सनातन धर्म को अपना चुके थे। उन्होंने ही हमें टीका लगाया, चंदन, और ये चंदन लगा के भाई साहब ओरिजिनल चंदन था, क्या ठंड महसूस हो रही थी। ललाट पूरा कूल कूल, मतलब धूप का कोई असर ही नहीं। आप यूज़ करके देखना ये चंदन, मतलब ये ओरिजिनल चंदन था। और जय श्री राम। चंदन लगवाने के बाद हमने श्री राम मंदिर में एंट्री की, और एंट्री के बाद हमने ये रो लगा लिया। रो में चलते जा रहे थे हम, और हमें यहाँ पर
अलग अलग तरह के भक्तगण दिखाई दिए जो श्रद्धा में भक्ति में पूरी तरह से तल्लीन हो चुके थे। अभी आपको एक माता जी दिखाई देंगी, ये देखिए। राम आएगा आएगा आएगा, मेरा झोपड़ी के बाग खुल जाएगा। राम आएगा आएगा आएगा। जय श्री राम। जी हाँ, ये जो नाम गूंज रहा है यही जीवन है और यही जीवन का सार है, यही इस संसार का सत्य है। श्री राम। माता जी अकेली ही नहीं है ऐसी, यहाँ कई सारे ऐसे भक्तगण हैं जो अश्रु मिश्रित श्रद्धा और भक्ति भाव लिए चले तो यहाँ पर लगेज चेकिंग होता है, जिसके पास भी सामान है वो अपना लगेज यहाँ चेक करवाते हैं। अंदर हम लोग एंट्री कर चुके हैं परिसर में। बोलिए एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री राम। समूचे देश से सैलानी, सारे राज्यों से, विदेशों से भी आकर के प्रभु राम को अपनी आंखों में समा लेना चाहते हैं। यहाँ पर हमने अपने कुछ और लगेजेस, स्लीपर्स वगैरह सबमिट कराए और नंबर्स लेकर के हम लोग एंट्री कर रहे हैं मंदिर प्रांगण के अंदर। सो मैं आपको बता दूं कि लता मंगेशकर चौक से मेन मंदिर में एंट्री के लिए 1.8 किलोमीटर चलना पड़ता है और मंदिर से ये जो लाइन लगाकर हम जा रहे हैं ये अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर के रेडियस में होगा। ये जो दूरी है ना, ये बिल्कुल पता नहीं चलती जब आप दर्शन को जा रहे होते हो। दर्शन के बाद भले ही आपको बाद में थकावट फील हो, बट यहाँ तो आपको एक अलग सी ऊर्जा आ जाती है। और ये देखिए हम लोग एंट्री कर रहे हैं। इस द्वार के बाद हमें मुख्य मंदिर में प्रवेश मिलेगा और मिलेंगे प्रभु राम के दर्शन। तो एक बार सच्चे मन से बोलिए, जय श्री राम। राम हमारी भावना है, हमारी आस्था है, हमारा संकल्प है जो कि हमने अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखा है। हमारी जनरेशन बहुत ही लकी है कि हमने इस सपने को पूरा होते हुए देखा है। इसलिए अब ज़रा दिल थाम के रखिएगा और अपने होश संभाल के रखिएगा, क्योंकि उड़ने वाले हैं और होने वाले हैं रामलला के अद्भुत दर्शन, जिसके बाद सभी भक्तों की आंखों में अनायास ही आंसू आ जाते हैं और एक अलग सी अनुभूति होती है। ज़रूर जाइए राम मंदिर इस फीलिंग को लेने के लिए और एक बार जोर से जयकारा लगाइएगा जब आपको प्रभु राम के दर्शन हो और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय श्री राम और अपनी हाजिरी राम दरबार में लगाइएगा। दर्शन हो चुके हैं और हम सब अब बाहर निकल गए हैं। अनीता दी बंदरों के साथ फ़ोटो ले रही थी, मैं डर के भाग गई और यहाँ पर हम बैठे हैं, थोड़ा सा थक गए थे तो इंतज़ार कर रहे हैं अपने ग्रुप के कुछ मेंबर्स का। हमारी फैमिली के कुछ लोग वीआईपी दर्शन के लिए गए हैं क्योंकि उनको चलने में प्रॉब्लम थी। तो प्रशासन इतनी अच्छी है कि पुलिस वाले खुद ही बुला करके ले गए और हमें उनसे बोलना भी नहीं पड़ा जब वो देख रहे थे कि इनको प्रॉब्लम है चलने में। तो कुछ बुज़ुर्गों को हमारे साथ जो थे उनको वो बुला कर ले गए दर्शन करने, और जिसके बाद हम लोग वेट करते करते और ये आ गए मंदिर के बाहर। सो चूँकि बहुत ही भूखे थे और एक बहुत ही प्राचीन मंदिर भोलेनाथ का जिसमें हमने दर्शन किया, जल चढ़ाया और
उसके बाद ये लस्सी पी हमने, जो कि माखन मिश्रित वाली स्पेशल लस्सी थी, बहुत ही यमी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा वहाँ की लस्सी, एक अलग ही टेस्ट आएगा आपको। तो शिवरात्रि थी और बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए हमने पिया। राम के दीवाने। तो प्रभु दर्शन के बाद हम सीधा होटल पहुंचे, खाना खाया, खाना खा के निकल गए मोतिहारी की तरफ। और रास्ते में पिंड पंजाब करके बहुत ही प्यारा एक रेस्टोरेंट है गोरखपुर में, यहाँ हम नाश्ते के लिए रुके, रिफ्रेशमेंट किया, स्नैक्स लिया, शाम का चाय पी। और ये बड़े प्यारे पंजाबी कपल है, पिंड पंजाब करके ये रेस्टोरेंट का नाम है ढाबे का, पिंड बोले तो गाँव। जब कैसे खा रही थी का खुशी मैगी से मुंह जलाते हुए। नहीं, अब दोबारा नहीं होगा। बोली है तू ना रही थी। तो ज़रूर आइएगा इस ढाबे पर और एंजॉय कीजिएगा यहाँ का टेस्टी फ्लेवर। यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं मोतिहारी की तरफ। और दोस्तों, जिस प्राचीन मंदिर में मैंने जलाभिषेक किया था, ये वहाँ के पिक्चर्स हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।